हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग। अपने राजस्थान के जिला दर्शन की सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने एक जिला कंप्लीट कर लिया और उस जिले का हमने नाम रखा श्री गंगानगर। कौन सा जिला कंप्लीट किया आपने? श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर के बारे में कुछ फैक्ट भी याद किए थे बहुत अच्छे से। बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनाया, ज्यादा उसको भारी नहीं बनाना है क्योंकि अगर भारी बनाओगे तो जो याद है वो भी आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो बहुत से बच्चे ऐसे लगते हैं कि सर आपने तो बहुत कम बताया है गंगानगर जिले के बारे में। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैंने बताया है आपको। बाकी आपको एक एक गांव से आपको कोई जनगणना का अधिकारी नहीं बनना है कि वहां किस गांव में किस कलर की भैंसे हैं, किस कलर की गायें हैं, कैसे लोग हैं, कौन क्या पहनता है, वो चीजें आपको नहीं याद करना है। बस मुख्य मुख्य जो फैक्ट है। सबसे पहला हमने कहा कि ये जो गंगानगर जिला है ये दो प्रकार से सीमा बनाता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहां से शुरू होती है? हिंदुमल कोट से। जबकि अगर अपन बात करते हैं पंजाब के साथ सीमा बनाता है और राजस्थान के दो जिले बनाते हैं, एक गंगानगर है और दूसरा हनुमानगढ़। उसके बाद हमने कहा एक जगह कोणा गांव, और कोणा गांव के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो कोणा गांव है ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है जो कि 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांशों पर स्थित है। इसके बाद हमने कहा कि जो रेड क्लिफ रेखा है जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, इसमें गंगानगर बनाता है 210 किलोमीटर। कितनी बनाता है भाई? 210 किलोमीटर। फिर हमने कहा सूरतगढ़ के दो क्वेश्चन किए थे। पहला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है वो सूरतगढ़ में है। कब स्थापना हुई? 1956 में हुई। किस देश ने सहयोग किया था? रूस ने किया था। सीधा सा प्रश्न छपता है कि विश्व का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है वो सूरतगढ़ में है। और यहीं से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी भैया, आपको ये और बता देता हूँ। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न वो देखते हैं अपन, राजस्थान का सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो भी सूरतगढ़ में है। और मैंने कल आपको बताया भी था कि एक होता है सुपर थर्मल और एक होता है सुपर क्रिटिकल, दोनों का अंतर भी मैंने बताया था। और ये दोनों ही कौन है? सूरतगढ़ है। इसीलिए सूरतगढ़ को राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी कहते हैं ना। इसके बाद हमने कहा श्री करणपुर में शुगर मिल स्थापित हुई थी जो सार्वजनिक क्षेत्र की तो पहली थी, लेकिन सन 1968 में यहाँ से चुकंदर से चीनी बनाने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित किया गया था। और 1968 में ही यहाँ पर हमने शराब कारखाना स्थापित किया था। फिर हमने कहा कि गंगानगर के बारे में पूछा तो हमने कहा कि तीसरा एग्रो फूड पार्क गंगानगर में है। फिर हमने कहा कि सबसे ज्यादा कृषि मंडियां गंगानगर में हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने यहाँ से याद किए थे, जैसे गंग नहर के बारे में हमने पढ़ा कि गंग नहर जो है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में लाभान्वित करती है, लेकिन अब जिले चेंज हुए तो ये गंगानगर और अनूपगढ़ को लाभान्वित करने लग गई। अब यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा क्या कि गंग नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है सर 17 किलोमीटर है। और कहां से प्रवेश करती है? खक्का से प्रवेश करती है। कुल लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर है। और कहां से शुरू होती है? तो आपको बताना है सर सतलज नदी के ऊपर हमने शुरू किए। और कहां आकर समाप्त होती है? शिवपुरी हेड गंगानगर में। शुरू कहां से? हुसैनी वाला पंजाब से, और समाप्त कहां? शिवपुरी हेड पर। और कुल 4 शाखाएं हैं और उन शाखाओं के मैंने आपको नाम बताए। अब देखो आज बहुत ही एक अच्छा सा बहुत शानदार सा जिला अपने याद करेंगे। और ये जिला जो है ये 3 राज्यों की सांस्कृतिक विशेषताएं संजोए हुए है भाई। एक तरफ से इसमें हरियाणा की संस्कृति है, एक तरफ से पंजाब की संस्कृति है, और एक तरफ से हमारे राजस्थान की संस्कृति है। और इस जिले को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इस जिले का नाम है हनुमानगढ़। अब नए जिले बने उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले इस जो स्थिति इसकी पहले थी वही स्थिति आज भी है। चलो स्थिति देखते हैं अपन। तो ये वाला जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये वाला जो कलर दिखाई दे रहा है, ये कलर आपका कौन है? हनुमानगढ़। कौन है? हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़। अब आराम से अपनी नोटबुक लीजिए और आराम से समझिए। हनुमानगढ़ की जो आकृति आपको दिखाई देगी इसको अपन अलग से देखेंगे तो कैसी आकृति दिखाई देती है हनुमानगढ़ की अपने को। तो ये जो आपके सामने आकृति बन रही है ना,
ये जो आकृति बन रही है ये हनुमानगढ़ की है। ये जो आकृति बन रही है आप अपने पेन और पेंसिल से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो आराम से। कोई जरूरत नहीं है कि आप एकदम से सुंदर ही बनाओ, आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, आपके अकॉर्डिंग हनुमानगढ़ जिला बनना चाहिए। अपने को यहाँ कोई प्रदर्शनी पे नहीं लगाना, बस आपको समझ आना चाहिए कि ये मेरा हनुमानगढ़ जिला है और इसकी आकृति जो है वो किस प्रकार से है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो इसका आप एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लो, फिर अपने एक एक चीज पढ़ेंगे इसमें कि ये हमारा हनुमानगढ़ कौन कौन से प्रश्न लेता है एग्जाम में और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछेगा। और वो प्रश्न जो सामान्य सभी बच्चे करते हैं, इनके अलावा कोई विशेष प्रश्न है वो अपन देखेंगे, है ना। ये अपना हनुमानगढ़ है। ओके, अब देखो सबसे पहले इस हनुमानगढ़ के बारे में अपन देखते हैं कि इसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है। ऐतिहासिक परिदृश्य, ऐतिहासिक परिदृश्य का मतलब यह है कि इतिहास में ये हनुमानगढ़ किस नाम से जाना गया, इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई और आज का जो हनुमानगढ़ है वो क्या वास्तव में प्राचीन समय में भी ऐसा ही था। तो ये सारी बातें अपन ऐतिहासिक परिदृश्य में देखते हैं। तो आपने खूब इतिहास में पढ़ा होगा कि यहाँ एक रियासत थी जिसका नाम था जैसलमेर। कौन सी रियासत थी? जैसलमेर। और जैसलमेर जो रियासत है, इस रियासत में, इस जैसलमेर रियासत में जो वंश शासन करता था उसका नाम था भाटी वंश। यानी कि जैसलमेर जो रियासत थी, इस रियासत में भाटी वंश के लोग शासन करते थे। और ये वाला जो हमारा जिला है, ये वाला जो हमारा जिला है, इस जगह पे हम कहते हैं कि ये हमारा हनुमानगढ़, ये अपना क्या है? हनुमान। और इस हनुमानगढ़ की जब मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि इस भाटी वंश का एक शासक था, इस भाटी वंश का एक शासक था जिसका नाम था भूपत भाटी। क्या नाम था भाई? भूपत, भूपत भाटी नाम था। और इस भूपत भाटी ने सबसे पहले यहाँ हनुमानगढ़ में एक दुर्ग स्थापित करता है जिसको अपन कहते हैं, जिस दुर्ग का नाम अपन सब जानते हैं, भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग था? भटनेर दुर्ग। कौन स्थापित करवाता है? भूपत भाटी। और कब करवाता है तो आपको बताना है सर, 285 ईस्वी से 288 ईस्वी के मध्य। 285 से 288 ईस्वी के मध्य भटनेर दुर्ग की स्थापना की जाती है भूपत भाटी के द्वारा। ये प्रारंभिक साक्ष्य था। पहला फैक्ट जो बनता है वो बनता है कि भटनेर दुर्ग की स्थापना कौन करता है? भूपत भाटी। किस वंश का था? भाटी वंश का। कहाँ राजवंश था ये? जैसलमेर में था। अब देखो, आपने पढ़ा है राठौड़ वंश। क्या पढ़ा है? राठौड़ वंश। और जो राठौड़ वंश जो था ये शासन कहाँ करता था भैया, आपको पता है क्या? तो ये जो मारवाड़ था हमारा, मारवाड़, मारवाड़ में राठौड़ वंश थे, राठौड़ों का शासन था। और इसी का एक शाखा जो निकली वो निकली थी बीकानेर तरफ, बीकानेर शाखा। और इसी बीकानेर शाखा का एक शासक हुआ था जिसका नाम था, खूब पढ़ा है आपने, महाराजा, महाराजा, महाराजा सूरत सिंह। और ये जो महाराजा सूरत सिंह है ये इस भटनेर दुर्ग पर आक्रमण करता है और इस भटनेर दुर्ग को जीत लेता है। इस भटनेर दुर्ग को क्या लेता है? जीत लेता है। और जब ये जीतता है, उस दिन का दिन जो था, उसका जो दिन था वो था मंगलवार। क्या था भाई? मंगलवार का दिन। तो हमारे भारतीय भगवान को तो कुछ ज्यादा ही मानते हैं, तो हमने कहा कि भाई हनुमान जी की कृपा से हम ये क्या जीते हैं? भटनेर के दुर्ग को जीते हैं। तो हमने नाम भी इन्हीं के नाम पर रख दिया। क्या रख दिया? हनुमानगढ़। मंगलवार के दिन हम जीते। क्यों जीते?
तो हमने श्रेय दे दिया हनुमान जी को, और हनुमान जी के नाम से हमने जब भटनेर दुर्ग से नाम बदलकर क्या कर दिया, हनुमानगढ़। क्या कर दिया भाई, हनुमानगढ़। ये घटना दूसरी थी। पहली घटना थी कौन सी, भूपत भाटी की, और दूसरी घटना थी राठौड़ वंश की शाखा थी, जिसका एक शासक हुआ था महाराजा सूरत सिंह, जो बीकानेर का था, बीकानेर रियासत का शासक था, जिसने भटनेर पर आक्रमण किया और पहली बार इसको जीता था, मंगलवार के दिन जीता, तो इसका नाम रख दिया, क्या रखा, हनुमानगढ़। ये हम इतिहास की बात करते हैं, लेकिन अगर अपन बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसे राज्य का 31वां जिला घोषित किया गया। राज्य का 31वां जिला बनाया गया। और कब बनाया गया, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप याद रखना, 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994 को इसे राज्य का 31वां जिला बना दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है हनुमानगढ़ को जिला कब बनाया गया, तो आपको क्या बताना है कि सर बनाया था 12 जुलाई 1994 को, है ना। कब बनाया था, 12 जुलाई 1994। अब देखो हुआ ये कि ये जो 12 जुलाई 1994 को इसे नया जिला बना दिया, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसे किस जिले से अलग करके बनाया था, है ना। तो आपको ये बताना है सर, इसको श्री गंगानगर श्री गंगानगर से अलग किया और गंगानगर से अलग करके बनाया था। तो दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कौन सा जिला था जिसको टुकड़े किए, तो वो टुकड़े किए श्री गंगानगर के, और बनाया किसको, हनुमानगढ़। अब देखो प्राचीन काल की अगर अपन बात करेंगे तो थोड़ा सा आपने खूब पढ़ा होगा कि प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं तो हम एक शब्द पढ़े थे, और उस शब्द को खूब अच्छे से आप जानते हो कि ये जो राजस्थान का जो उत्तरी भाग था, इस उत्तरी भाग को हम जानते हैं योधे प्रदेश। क्या कहते हैं भाई, योधे प्रदेश। और ये योधे एक जाति थी, ये एक जाति थी योधे। और जब उत्तर भारत में अरब आक्रमण हुए तो ये जो जाति थी ये दक्षिण की तरफ खिसक कर आ गई, और भारत में अपना जो राजस्थान का जो हिस्सा था, इसका उत्तर का जो भाग था, इसने योधे जाति के लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, और इसी के नाम से इसको योधे प्रदेश जाना जाने लगा। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में योधे प्रदेश के नाम से कौन से जिले जाने जाते हैं, तो आपको बताना है सर, एक तो है श्री गंगानगर और दूसरा है हनुमान। दोनों जिले जो हैं वो योधे प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं, योधे प्रदेश के नाम से इनको जाना जाता है। आराम से ये प्रश्न आपको बड़े आसानी से करना पड़ेगा भाई, है ना, इसको बड़ी आसानी से आपको ये प्रश्न करना होगा, ठीक है। फिर देखो ये इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये आपकी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कंप्लीट होती है, तो आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, आराम से आप स्क्रीनशॉट लो। हो गया नोट आपका, आराम से आपने इसको नोट कर लिया। अब देखो इससे आगे अगर आप थोड़ा सा देखोगे, इसकी तिथि लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो आप कि ये विजित किया था 1805 ईस्वी में। कब किया था भाई, 1805 ईस्वी। अब देखो आगे अपन देखते हैं, तो ये जो हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़, इस हनुमानगढ़ का जिला शुभंकर है, ये जिला शुभंकर। और हनुमानगढ़ का जिला शुभंकर कौन है, ये है छोटा किलकिला, छोटा किलकिल। क्या नाम है, छोटा किलकिल, हनुमानगढ़ का जिला शुभंकर है। और अगर आपसे पूछा जाए, कि हनुमानगढ़ में तहसील कितनी है, तहसील, देखो तहसील अगर आपसे पूछते हैं तो टोटल तहसील है 8।
अब एक एक का अपन नाम देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा आप समझ जाओगे, वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन दिमाग में रहना चाहिए। एक है संगरिया, क्या है? संगरिया। दूसरी जो तहसील है वो आपकी है टीबी, कौन सी है? टीबी। तीसरी जो तहसील है वो है हनुमानगढ़, कौन सी तहसील है? हनुमानगढ़। उसके बाद चौथी जो तहसील है वो आपकी है पीलीबंगा, कौन सी है? पीलीबंगा। फिर 5 नंबर पर अपन देखते हैं कि रावतसर है, रावतसर। फिर अपन बात करते हैं, एक है अपनी पल्लू, एक है पल्लू। फिर एक नंबर पे अपन नोहर, और एक देखते हैं अपन बहादरा, कौन सी देखते हैं? बहादरा। तो ज्यादा नहीं, बस 2 बार रिपीट करना, आराम से रिपीट करना। संगरिया है, देखो सबसे ऊपर संगरिया, संगरिया के साइड में टीबी, टीबी के बाद हनुमानगढ़ है, और हनुमानगढ़ के बाद अगर अपन बात करते हैं पीलीबंगा, 4 हो गई ना। तो सबसे पहले संगरिया, टीबी, हनुमानगढ़ और एक अपनी पीलीबंगा। फिर नीचे आओ, रावतसर, पल्लू, नोहर और बहादरा। टोटल अपनी तहसीलें कितनी हो गई? कितनी तहसीलें हो गई? 8 तहसील। अब अगर इसका आपसे पूछा जाता है उपनाम, तो वैसे मैंने बता दिया आपको, भटनेर दुर्ग था इसलिए इसको भटनेर कहा जाता था, कोई विशेष नहीं। एक नाम जरूर लिख सकते हैं अपन, इसे फलों की टोकरी कहते हैं भाई, है ना। इसका जो उपनाम अगर आप देखते हो, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका उपनाम अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं फलों की टोकरी, फलों की टोकरी। अब देखो इसे क्या कहेंगे अपन? फलों की टोकरी। नेक्स्ट स्लाइड पर अपन देखते हैं कि ये जो अपना हनुमानगढ़ है, इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है? भौगोलिक स्थिति, यहां से आपका बहुत अच्छा प्रश्न बनने वाला है भाई, भौगोलिक स्थिति से। तो एक एक बात को आप आराम से नोट करना कि इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं कि इसकी इमेज देखते हैं अपन, और इमेज को लेकर आपको बताता हूं कि ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में अपना जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ जो है ये टोटल 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है, ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें से एक जो राज्य है, एक जो राज्य है, इस राज्य को अपन कहते हैं पंजाब। क्या कहते हैं भाई? पंजाब। और दूसरा जो राज्य है, इस राज्य को कहते हैं अपन हरियाणा। क्या कहते हैं? हरियाणा। तो ऐसा राजस्थान का ऐसा जिला जो पंजाब व हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, वो जिला कौन सा है? आपका हनुमानगढ़। अब देखो, तो ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो अपने कितने जिले हैं जिनके साथ ये सीमा बनाएगा? तो देखो इधर से तो बनाएगा ये किसके साथ? श्री गंगानगर। यहां तो कौन है? श्री गंगानगर है। और इधर से कौन है आपके? इधर से आएगा एक जिला है जिसको अपन कहते हैं चूरू, और एक है बीकानेर, बीकानेर, और एक कौन है? चूरू। तो 3 जिले हैं और 2 राज्य हैं जिनके साथ ये सीमा बनाता है। तो पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है, क्या करोगे? देखो सबसे पहले लिखो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिला 2 राज्यों, 2 राज्यों तथा 3 जिलों के साथ, जिलों के साथ सीमा बनाता है। और जिले और राज्य मैंने आपको बता दिए। पहला क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा हनुमानगढ़ जो है, ये हनुमानगढ़ में नदी, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? नदी। तो नदी की जब मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं नदी है घग्गर। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है, जिसे अपन कहते हैं मृत नदी। क्या कहते हैं? मृत नदी।
और इसी का अगर एक प्रश्न पूछा जाए तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक अपवाह की कौन सी नदी है, तो कौन सी है? घग्गर नदी। अब देखो, ये जो घग्गर नदी है ना, ये क्या करती है? ये जो घग्गर नदी है ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और ये राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ एक जगह है आपके जिसका नाम है टिब्बी। कौन सी जगह है? टिब्बी। ये टिब्बी से प्रवेश करती है। तो आपसे पूछा जाए कि घग्गर नदी जो है ये राजस्थान में यानी कि हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ के टिब्बी से प्रवेश करती है। अभी अभी मैंने तहसील बताई है ना, टिब्बी टिब्बी से प्रवेश करती है, टिब्बी से प्रवेश करती है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ प्रमुख झील कौन सी है, तो यहाँ एक झील का नाम है, झील लिख लो आप, जिसको अपन कहते हैं तलवाड़ा। कौन सी झील है? तलवाड़ा झील है, जो कि एक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। याद रखना, मीठे पानी की झील है जिसका नाम है तलवाड़ा, जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कहाँ है भाई? हनुमानगढ़ में। अब देखो, हमने नदी देखा। अब अगर इससे आगे आपसे पूछा जाए तो यहाँ आप नोट कर लो इसकी जलवायु। क्या नोट करोगे? जलवायु नोट करो, है ना। तो जलवायु के बारे में आप कहोगे, मैंने आपको जो भौतिक प्रदेश पढ़ाया तो उसमें आपने देखा था कि ये जो क्षेत्र आता है ये अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है। तो इसकी जो जलवायु रहेगी वो रहेगी उष्ण, अर्ध शुष्क या अर्ध शुष्क, सीधा ही लिख दो आप सीधा ही लिख दो अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। अब देखो, अगर कोपेन के अनुसार पूछी जाती है आपसे कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, तो कोपेन के अनुसार आप क्या बताओगे? कोपेन के अनुसार आप बताना BWHW प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ की मृदा कैसी है ना, अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ की मृदा कैसी है, तो आप बता देना यहाँ की जो मृदा है वो कैसी है? पीली, पीली भूरी मृदा। और ये जो मृदा है ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है खाद्यान्न के लिए, यानी कि गेहूं और कपास के लिए। गेहूं व कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है भाई ये मृदा। और कपास को ही तो अपन क्या कहते हैं? नरमा कहते हैं। क्या कहते हैं? नरमा कहते हैं। तो याद रखना, हमने देखा कि नदी कौन सी है? घग्गर नदी है, जिसे मर्त नदी भी कहते हैं। राजस्थान के प्रवेश करती है टिब्बी, और टिब्बी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। फिर कहा जलवायु हनुमानगढ़ की कैसी है? अर्ध शुष्क जलवायु है। और कोपेन के अनुसार कैसी है? BWHW प्रकार की है। फिर झील कौन सी है? तलवाड़ा झील है। और मृदा कैसी है? तो पीली भूरी मृदा है, जो कि गेहूं और कपास के लिए उपयोगी है। अब देखो, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो, अब यहां से एक प्रश्न, अच्छा प्रश्न जो पूछा जाता है वो प्रश्न देखो, आपको मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आराम से इसको समझना। नहर, नहर और नहर के बारे में जब अपन पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी सिंचाई नहर या इंदिरा गांधी नहर, सीधा ही लिख लो अपन इंदिरा गांधी नहर। और ये जो इंदिरा गांधी नहर है ना, ये विश्व की, पहली बात तो ये है कि इसको याद रखना कि यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है। सिंचाई नहर परियोजना है, सिंचाई नहर परियोजना है। इसीलिए इसीलिए इसे इसे मरुगंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुगंगा।
और ये जो मरुगंगा है ये राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? टिब्बी से करती है भाई, टिब्बी से। इसका उत्तर भी क्या होगा? टिब्बी। तो पहली बात है कि इंदिरा गांधी नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है, जिसे मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, टिब्बी से प्रवेश करती है। अब देखो, इसकी एक शाखा है, इसकी एक शाखा है जिसको अपन कहते हैं रावतसर शाखा, रावतसर शाखा। और ये जो रावतसर शाखा है इससे लाभान्वित होता है, इससे कौन लाभान्वित होता है भाई? इससे लाभान्वित होता है आपका हनुमानगढ़ जिला, रावतसर शाखा। और ये जो रावतसर शाखा है ना, ये याद रखना कि ये जो शाखा है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र शाखा है, बाईं ओर से, बाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र शाखा। तो आपको याद रखना है कि आईजीएनटी की बाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र शाखा है रावतसर शाखा, जिससे लाभान्वित होता है हनुमानगढ़। और ये हनुमानगढ़ से आगे देखो, आगे की तरफ निकलती है, जिसमें चूरू और बीकानेर भी शामिल होता है। अब देखो, यहां एक लिफ्ट नहर भी है जिसको अपन कहते हैं चौधरी कुंभा राम। ये वही चौधरी कुंभा राम है जिसके बारे में माननीय हमारे राहुल जी गांधी हैं, इन्होंने कहा था कुंभकर्ण योजना। तो ये कुंभा राम, चौधरी कुंभा राम लिफ्ट नहर परियोजना है, लिफ्ट नहर परियोजना। और ये जो कुंभा राम लिफ्ट नहर परियोजना है इसी को अपन कहते हैं गंदेली साहवा, गंधेली साहवा लिफ्ट नहर। और यहां से जो प्रश्न बताऊंगा वो प्रश्न ये बनेगा कि इस कुंभाराम लिफ्ट नहर के ऊपर एक योजना संचालित है जिसका नाम है आपनी योजना। कौन सी योजना है? आपनी योजना। और किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। और जर्मनी के सहयोग से ये योजना संचालित है। और ये करेगी क्या? ये करेगी चूरू व झुंझुनू में, चूरू व झुंझुनू में पेयजल की आपूर्ति, चूरू व झुंझुनू में पेयजल की आपूर्ति। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि देखो, कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना, जिसको अपन गंदेली साहवा लिफ्ट नहर परियोजना भी कहते हैं, इसके ऊपर एक योजना संचालित की जा रही है जिसका नाम है आपनी योजना। और ये जो आपनी योजना है ये जर्मनी के सहयोग से संचालित है और चूरू व झुंझुनू में पेयजल की आपूर्ति करती है। क्या करती है? चूरू और झुंझुनू में पेयजल की आपूर्ति करती है। अब देखो, इसमें एक नहर और भी देखेंगे अपन जिसका नाम है राजीव गांधी सिद्धमुख, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। और ये जो परियोजना है ये क्या है कि ये दो नदियां हैं, एक है रावी और एक है व्यास। इस रावी और व्यास नदी का जो अतिरिक्त जल होता है उस जल का उपयोग किया जाएगा। हनुमानगढ़ में दो तहसीलें हैं, नोहर और भादरा, इन तहसीलों को जल आपूर्ति करने के लिए। और इसका उद्घाटन किया जाता है जुलाई, इसका उद्घाटन जो किया जाता है वो किया जाता है जुलाई में, जुलाई 2002 में। और इसका इराडी कमीशन की सिफारिश पर, इराडी कमीशन की सिफारिश पर। और यहां
उपस्थित कौन होता है, तो आपको बताना है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के द्वारा, किसके द्वारा? सोनिया गांधी के द्वारा। तो ये राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना है। अब देखो थोड़ा सा पार्ट आप ये अच्छे से समझना कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखा है रावतसर। कौन सी शाखा है? रावतसर। और ये चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना जो है, इसके ऊपर एक योजना संचालित है जिसका नाम है आपनी योजना। ठीक है ना, आपनी योजना, जो चूरू और झुंझुनू को पेयजल की आपूर्ति करेगी। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना है जिससे लाभान्वित जो तहसीलें हैं, तहसील, लाभान्वित तहसील है ना, लाभान्वित तहसील, और लाभान्वित तहसील हैं दो, एक है नोहर और एक है बहादरा। एक आपकी नोहर और दूसरी कौन सी है? भादरा। नोहर और भादरा, आराम से इसको आराम से समझना। अब देखो यहां एक नोट डाउन और चीज कर लो आप, सेम की समस्या, सेम की समस्या। और सेम की समस्या ये है कि नहरी जो जल होता है उसका अत्यधिक खेतों में जल भराव रहता है, तो वो जल क्या है कि अपने धरातल के ऊपर ही रह जाता है, नीचे बिल्कुल भी नहीं जाता, तो उसको दलदल सा हो जाता है ना। तो अत्यधिक जल भराव के कारण क्या होता है? अत्यधिक जल भराव के कारण, भराव के कारण, अत्यधिक जल भराव के कारण दलदल क्षेत्र क्या कहलाता है? सेम। क्या कहलाता है भाई? सेम। और इसकी सबसे ज्यादा जो समस्या है ना, वो हनुमानगढ़ में एक जगह है बड़ा पोल, और ये बड़ा पोल जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है किससे? सेम समस्या से। तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र पूछा जाए तो हनुमानगढ़ का जगह है बड़ा पोल। कौन सी जगह है? बड़ा पोल। ओके, तो याद रखना बड़ा पोल क्या है? सर्वाधिक सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र है। अब देखो यहां एक देश है जिसका नाम है नीदरलैंड। कौन सा है? नीदरलैंड। और ये जो नीदरलैंड है, इस देश के सहयोग से एक परियोजना संचालित है जिसका नाम है इंडो डच जल निकासी योजना। निकासी योजना, इंडो डच जल निकासी योजना। और इसके तहत किया क्या जा रहा है कि जो सफेदा के वृक्ष होते हैं, कौन से वृक्ष? सफेदा वृक्ष, वो उनका वृक्षारोपण किया जा रहा है इस सेम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए। तो आपको याद रखना सेम की समस्या सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? बड़ा पोल। और बड़ा पोल कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और इंडो डच जल निकासी योजना का संचालन किया जा रहा है किस देश के सहयोग से? नीदरलैंड के सहयोग से। और क्या किया जा रहा है? सफेदा के जो वृक्ष होते हैं उनका वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो देखो हमने भौगोलिक परिदृश्य में हनुमानगढ़ के बारे में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने कहा कि यह दो राज्यों के साथ तथा तीन जिलों के साथ सीमा बनाता है। नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क है। मृदा कैसी है? पीली भूरी है। झील कौन सी है? तलवाड़ा झील है। इसके बाद हमने कहा कि यहाँ नहर, इंदिरा गांधी नहर से भी सिंचाई होती है, और एक लिफ्ट नहर है कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना। और याद रखना कि ये जो रावतसर शाखा है सन 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर सर्वपल्ली जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन करते हैं। कहां से? रावतसर शाखा से। याद रखना 1961 में। ठीक है। अब इसके अलावा अगर अपन देखते हैं कि लास्ट अपन देखेंगे अब कि यहाँ की सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है। और सांस्कृतिक व ऐतिहासिक, ऐसे लिख दो, सांस्कृतिक विशेषता। ठीक है, सांस्कृतिक देखते हैं।
है ना। तो सबसे पहले हम कहते हैं सांस्कृतिक विशेषताओं में, तो यहाँ कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल। और इन ऐतिहासिक स्थल में हम कहते हैं कि 3 स्थल हैं। कौन कौन से? पहला हम कहते हैं, एक है कालीबंगा। कौन है? कालीबंगा। दूसरा है पीलीबंगा। और तीसरा है अपना रंग महल। कौन सा है? रंग महल। तो कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल तीनों कहाँ है? हनुमानगढ़ में। अब यहाँ से कालीबंगा से जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न क्या होता है? सबसे पहले कि इसकी नदी, तो नदी आप बता दोगे घग्गर। कौन सी नदी है? घग्गर नदी के किनारे। ये जो स्थल है ये कौन से स्थल हैं? तो आप कह सकते हो हड़प्पा कालीन। कौन से स्थल हैं? हड़प्पा कालीन। हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है, सभ्यता स्थल है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो अपना कालीबंगा है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि इसकी खोज कौन करता है? तो खोज कौन करता है? अमलानंद घोष। कौन करता है? अमलानंद घोष। और इसका उत्खनन कौन करता है? बी बी लाल व बी के थापर। कौन करता है? बीबी लाल व बी के थापर। और इसके अलावा यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? तो थोड़ा सा याद रखना कि यहाँ से दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं, दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, यहाँ से कपास के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? कपास के साक्ष्य, कपास के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि लकड़ी से निर्मित नालियां मिली हैं और इसीलिए इसे दीनहीन की बस्ती कहा जाता था। दीनहीन की बस्ती, इसको क्या कहते थे भाई? दीनहीन की बस्ती कहा जाता था। आराम से आप समझना कि ऐतिहासिक स्थल 3 है, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे विकसित हुआ, शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां है। खोज कौन करता है? अमलानंद घोष करता है। और बीबी लाल व बीके थापर ने उत्खनन कार्य किया। दोहरे जुते हुए खेत मिलते हैं। इसके अलावा कपास के साग से लकड़ी से निर्मित नालियां, और इसे दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। अब देखो पीलीबंगा और रंग महल भी ये हनुमानगढ़ में स्थित है। अब आ जाओ कुछ मंदिर है, कुछ मंदिर हैं। और मंदिरों की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एक मंदिर है अपना गोगाजी का मंदिर, गोगाजी मंदिर। और ये जो गोगाजी का मंदिर है ये कहाँ है भाई? ये कहाँ है? का जो मंदिर है ना, गोगाजी का जो मंदिर है ये नोहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नोहर। और इसका निर्माणकर्ता कौन है? निर्माणकर्ता, इसका निर्माणकर्ता अगर अपन देखते हैं तो हम कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक। और ये दिल्ली सल्तनत का एक शासक था जिसने जिसने गोगाजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो इसका पुनः निर्माण और इसका पुनः निर्माण करवाता है अपना बीकानेर का महाराजा था, बीकानेर महाराजा। और बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। गंगा सिंह इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। ये वही गंगा सिंह है जिन्होंने गंग नहर बनवाई थी। ठीक है। फिर अपन कहते हैं कि इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है भाई। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और इसमें एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गोगाजी को अपन क्या कहते हैं? सांपों के देवता। क्या कहते हैं? सांपों के देवता। क्या कह सकते हैं भाई? सांपों के देवता। ठीक है ना। अब देखो यहां 2 माताएं भी पढ़ते हैं अपनी। एक माता है शीला देवी। कौन सी है? शीला देवी।
और ये जो शीला देवी माता का जो मंदिर है ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और विशेष बात यह है कि शीला देवी माता की जो मंदिर है इस पर नमक का पानी चढ़ाया जाता है, नमक का पानी चढ़ाया जाता है। कौन सा पानी चढ़ाया जाता है भाई? नमक का पानी चढ़ाया जाता है। और इनकी पूजा चर्म रोगों हेतु की जाती है, चर्म रोगों के निवारण हेतु। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो एक मंदिर है जिसको अपन कहते हैं भद्रकाली माता का मंदिर। भद्रकाली माता का मंदिर, एक मंदिर है अपना भद्रकाली माता का जो मंदिर है वो है, और ये भी कहाँ है भाई? अपना हनुमानगढ़ में। और एक माता का मंदिर और नोट करो भाई आप, यहाँ है कालका माता का मंदिर। कालका माता का मंदिर, और कालका माता का जो मंदिर है ये कहाँ है? पल्लू में है, ये याद रखना, पल्लू। और इसकी विशेषता ये है कि इसको सुनारों की कुल देवी कहा जाता है, सुनारों की कुल देवी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुनारों की कुल देवी कौन सी माता है? कालका माता है। मंदिर कहाँ है? पल्लू, हनुमानगढ़ में। अब देखो सांस्कृतिक उपलब्धियों में अपने एक मजबूत बात देखते हैं, एक किला देखेंगे, एक अपन किला देखेंगे जिसका नाम है भटनेर का किला। क्या नाम है भाई? इस किले का नाम है भटनेर का किला। कौन सा किला है? भटनेर, भटनेर का किला। और ये किला कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। अब देखो सबसे पहले हमने कहा कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण आप बताते हो भूपत भाटी ने, भूपत भाटी। कब करवाता है? 285 ईस्वी में। अब देखो ये जो भूपत भाटी इसका निर्माण तो करवाता है, लेकिन इसके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहला पूछा जाता है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का क्या कहा जाता है? प्रहरी कहा जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो एक बात ये कही जाती है कि जब 12वीं शताब्दी में तैमूर का आक्रमण होता है, तैमूर का आक्रमण, तो उस आक्रमण के समय यहां हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया, कौन सा था? भटनेर का दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी है, और इसे ये खिताब भी प्राप्त है कि यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो तैमूर की जो जीवनी है, जिसको अपन कहते हैं तुजुक ए तैमूरी, इस जीवनी में यह कहता है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये बात कौन कहता है? तैमूर कहता है कि मैंने इतना मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। इसका निर्माण कौन करवाता है? 288
ईस्वी में भूपत भाटी। अब देखो इसके ऊपर सूरत सिंह की कहानी मैंने सबसे पहले आपको बता दी थी। सूरत सिंह भाटियों पर विजय प्राप्त करता है 1805 ईस्वी में। ये बात मैंने आपको सबसे पहले बता दी। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? बटनेर का किला है। अब देखो हमने सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ा, हमने उसके बाद इसकी भौगोलिक विशेषताएं और सांस्कृतिक विशेषताएं पढ़ी। अब यहाँ हनुमानगढ़ जिले से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, वो देखते हैं। देखो राज्य का पहला सिंचाई थाना जो है वो कहाँ स्थापित हुआ है? हनुमानगढ़। क्योंकि यहाँ इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई होती है तो लोग पानी की चोरी करते हैं, तो पहला सिंचाई थाना कहाँ हुआ? हनुमानगढ़। एक व्यक्ति हैं चंद्र सिंह बिरकाली, और इनका जो संबंध है वो किस जिले से है? वो हनुमानगढ़ से है। और इनकी रचना है, एक का नाम है बादली और एक का नाम है लू। बहुत ज्यादा पूछा गया भाई कि बादली व लू जो रचना है वो किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाली। और इनका संबंध कहां से है? हनुमानगढ़ से। किस जिले से है? हनुमानगढ़ जिले से। इसके अलावा अगर बात करते हैं स्वामी केशवानंद जी, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? राजस्थान के शिक्षा संत। ये जो मूल रूप से थे ये सीकर के निवासी थे और इनका बचपन का नाम था बिरमा, लेकिन इन्होंने अपनी तपोस्थली बनाया था संगरिया हनुमानगढ़ को। और संगरिया हनुमानगढ़ में इन्होंने सर छोटू राम स्मारक के नाम से इनकी कोई समाधि बनी हुई है। फिर देखो एक है अपना श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल की स्थापना होती है 1978 में, और ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। और ये याद रखना भाई, अच्छा प्रश्न बनेगा। बच्चे गंगानगर नाम आते ही इसको गंगानगर में कर देंगे, जबकि ये है हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि एक है करणपुरा गांव, जिसमें 4500 वर्ष पूर्व मानव का कंकाल मिला भाई, एक बहुत प्राचीन मानव का कंकाल मिला है। और एक है मैना वाली गांव, जिसमें अपने राज्य का तो पहला तथा देश का दूसरा नहरी सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। क्या होता है कि जो नहर बना रखी है उस नहर के ऊपर जो जगह होती है उसके ऊपर सोलर प्लेटें स्थापित कर दी गई, तो ये क्या होता है? नहरी सोलर प्लांट। एक सिखों का गुरुद्वारा स्थित है जो गुरु गोविंद सिंह के आगमन की स्मृति में 1730 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो खेलों के सामान है तो हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है, और शीशम का जो फर्नीचर उद्योग है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है। तो इसी के साथ अपना हनुमानगढ़ जिला कंप्लीट होता है। इसमें अगर आपके कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में आपको उस डाउट को क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दबकर इसको शेयर कीजिए। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।